नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं प्रयागराज 1 बजे तक 18 लाख लोगों ने स्नान किया। माघ मेले में प्रथम स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। 18 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में 8 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं अयोध्या में 3 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मथुरा में 0.5 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। फर्रुखाबाद मिर्जापुर में 60,000 भक्तों ने स्नान किया। वहीं हापुड़ में 30,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है जो माघ मेले को लेकर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार फर्रुखाबाद मिर्जापुर में 60 से 1000 भक्तों ने स्नान किया है। मथुरा में 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अयोध्या में 3 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं वाराणसी में 8 लाख श्रद्धालुओं ने आपको बता दें स्नान किया है। वहीं 18 लाख लोगों ने लगाई है ये आस्था की डुबकी। प्रयागराज में 1 बजे तक 18 लाख लोगों ने स्नान किया। माघ मेले के प्रथम स्नान पर श्रद्धालुओं की ये भीड़ देखने को मिली जहां 18 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में 8 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं अयोध्या में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। मथुरा में 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो वहीं लगातार श्रद्धालुओं आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद मिर्जापुर में 60,000 से ज्यादा भक्तों ने स्नान किया। वहीं हापुड़ में 30,000 श्रद्धालुओं ने किया स्नान। तो वहीं आपको बताते चले प्रयागराज में लगातार भक्त स्नान करते नजर आए। हापुड़ में भी 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो वहीं पौष पूर्णिमा और माघ मेला 2026 के पहले दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या त्रिवेणी संगम पहुंच रही है। पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला स्थल पर सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक तंत्र सतर्क रहे और किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण, मेडिकल सहायता, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्थापना के लिए ठोस योजना जो है तैयार करने के सीएम के तहत निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले पौष पूर्णिमा और माघ मेला 2026 के पहले दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या त्रिवेणी संगम पहुंच रही है। पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेले की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला स्थल पर सुरक्षा, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक तंत्र सतर्क रहे और किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित किया जाए। वहीं बैठक में अपर मुख्य सचिव, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी भी शामिल रहे। अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण, मेडिकल सहायता, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्थापना की ठोस योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले माघ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी समीक्षा की। पौष पूर्णिमा और माघ मेला 2026 के पहले दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या त्रिवेणी संगम पहुंच रही है। पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। तो वहीं आपको बताते चले माघ मेले को लेकर तमाम तैयारियां, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम तट पर नजर आ रही है। आस्था का ये सैलाब देखने को मिल रहा है। पौष पूर्णिमा और माघ मेला 2026 के पहले दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या त्रिवेणी संगम पहुंच रही है, जहां लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले 1 बजे तक 18 लाख लोगों ने स्नान किया। पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भारी भीड़ एकत्र हो रही है। इससे को बताते चले पौष पूर्णिमा और माघ मेला 2026 को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम भी प्रशासन के तहत किए गए, जहां ये भारी भीड़ माघ मेले को लेकर
तमाम इंतजाम। पौष पूर्णिमा और माघ मेला 2026 के पहले दिन श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या त्रिवेणी संगम पहुंच रही है, जहां संगम पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन के तहत भी श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम जुड़ चुके हैं। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या तैयारियां की गई प्रशासन के तहत माघ मेले को लेकर? जी आपको बता दें कि माघ मेले का जो है आगाज हो चुका है, और आपको बता दें कि ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, और उसकी शुरुआत आज यानी 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा की स्नान के साथ शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में जो है कड़ाके की ठंड है। इस बीच भी श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा पाई इस ठंड में। इस शीतलहरी के बावजूद भी कल देर रात से ही संगम तट पे श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों का जुटना जारी था। और आपको बता दें कि अभी तक जो मेला प्रशासन की तरफ से आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें लगभग अब तक 20 लाख लोगों ने स्नान किया है। और जहां सुरक्षा की बात करें तो वहां जो है एटीएस, पुलिस, पीएससी, सीआरपीएफ, एनडीएफ, आरडीएफ, आरएएफ, तमाम तरह की सुरक्षा एजेंसियां जो है तैनात है, और मुस्तैदी से जो है सुरक्षा की दृष्टि से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जी घनश्याम जी, जो मैं जानता हूं, अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं का क्या कहना है? जी आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम है, और श्रद्धालुओं को जो है पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक बस की इंतजाम की गई है, और लगभग 5 स्टैंड तैयार किया गया है। वहां तक अपने साधन से आप पहुंचिए। उसके बाद जैसे आगरा में ताजमहल के दर्शन के लिए इलेक्ट्रिक बस की व्यवस्था, जिसमें 8 से 10 लोग बैठ जाते हैं, उस तरह की व्यवस्था भी इस बार माघ मेले में की गई है। और सुरक्षा की बात करें तो सुबह ही दो साधु के वेश में संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुछ नकली नोट और फर्जी अवैध आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसकी पूछताछ की जा रही है। जी घनश्याम जी, मैं जानना चाहूंगी, पौष पूर्णिमा के अवसर पर स्नान को लेकर क्या श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको मैं बताया भी और फिर दोहराना चाहता हूँ कि कल से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यानी कल रात से ही जो है श्रद्धालुओं का जो है जुटना जारी है। इस कड़ाके की ठंड ने भी उनकी आस्था पे चोट नहीं पहुंचाई। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं, अभी तक लगभग 20 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। और आज का जो सरकारी आंकड़ा है, जिला प्रशासन ने जो उपलब्ध कराया आंकड़ा, उसमें लगभग 25 लाख लोगों के स्नान करने की बात की गई है। जी घनश्याम जी, श्रद्धालुओं के यात्रा रूट को लेकर, यातायात को लेकर क्या रूट प्लान किए गए, क्या तैयारियां की गई है? जी, मेला क्षेत्र के बाहर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पहले कई स्टैंड बनाए गए हैं, वाहन स्टैंड बनाए गए हैं, जहां जो है जो स्नानार्थी आ रहे हैं वो अपने वाहन को, अगर अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो खड़े कर दे, या किसी अन्य वाहन से आ रहे हैं तो उनको वही रोक दिया जा रहा है। जिनको पैदल गंतव्य तक 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा करनी है या 2 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो पैदल भी चला जा रहा है। जिन लोगों को इलेक्ट्रिक बस जो आगरा की तरफ से यहाँ लाई गई है, उसका भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। जी घनश्याम जी, क्या प्रशासन के तहत कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं, श्रद्धालुओं को कोई गाइडलाइंस दी गई हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि स्नानार्थी जो भी पहुंचे, उनको जिस भी घाट पे पहुंच जाना हो वहां वो स्नान करें, और वहां से फिर जो है तत्काल घाट को छोड़ने का काम करें। जी घनश्याम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम बात कर रहे हैं माघ पूर्णिमा की, जब आस्था और भक्ति के प्रतीक संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, और जहां आस्था मिलती है इतिहास से और भक्ति मिलती है संगम की धाराओं से। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा का महापर्व शुरू होने वाला है, और इस धर्म नगरी में आर्यन टीवी नेशनल की टीम प्रयागराज पहुंची और वहां आए लोगों से बातचीत की। और आज इस खास रिपोर्ट में जानेंगे क्यों हर साल ये महीना और मेला इतना खास होता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नए साल के साथ ही 2026 को लेकर लोगों में धार्मिक और ज्योतिषीय उत्साह देखने को मिल रहा है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये वर्ष सूर्य का वर्ष माना जा रहा है, इसलिए इसका असर धर्म, आस्था, तप और अच्छे कर्मों पर खास रूप से पड़ने वाला है। इसी शुभ अवसर पर साल की शुरुआत के साथ ही सनातन परंपरा का बड़ा धार्मिक आयोजन माघ मेला आज से शुरू हो गया। माघ पूर्णिमा को हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते तड़के सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। माघ मेले 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों को आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। माघ मेले 2026 का महत्वपूर्ण तिथियां: पौष पूर्णिमा शुरुआत 3 जनवरी 2026, मकर संक्रांति शाही स्नान 14 जनवरी 2026, मौनी अमावस्या शाही स्नान 18 जनवरी 2026, बसंत पंचमी शाही स्नान 23 जनवरी 2026, माघी पूर्णिमा मुख्य स्नान 1 फरवरी 2026, महाशिवरात्रि समापन 15 फरवरी 2026। माघ मेला को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से रिजर्व बसों की भी व्यवस्था की गई है। माघ मेला प्राधिकरण की मांग पर जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसों में संबंधित क्षेत्रों से उपलब्ध कराई गई है। माघ मेले के शुरू होते ही प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु, संत और कल्पवासी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। हर ओर भक्ति और आस्था का माहौल बना हुआ है। हिंदू पुराणों के अनुसार प्रयागराज को तीर्थ राज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में भी उल्लेख है कि जब पूरी सृष्टि का निर्माण होना था तब ब्रह्मा जी ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। इस प्रथम यज्ञ के कारण ही स्नान का नाम प्रयाग पड़ा। लेकिन माघ मेला यहाँ लगने की सबसे बड़ी वजह अमृत की बूंदें मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर जब देवताओं और असुरों में छीना-झपटी हुई तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। माघ के महीने में प्रयागराज के संगम का जाल साक्षात अमृत के समान हो जाता है, इसलिए यहाँ स्नान का फल मोक्षदायी माना जाता है। माघ मेले की सबसे अनूठी विशेषता है कल्पवास। पूरे 1 महीने तक संगम की रेती पर रहकर सात्विक जीवन जीने को कल्पवास कहा जाता है। कल्पवासी जमीन पर सोते हैं, दिन में केवल 1 बार भोजन करते हैं और 3 बार गंगा स्नान करते हैं। मान्यता है कि माघ के महीने में जो व्यक्ति संगम तट पर जप तप करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अच्छे तरीके से घाट को बनाया गया है और निर्मल और साफ गंगा जल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यानी मेला प्रशासन की तरफ से हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है स्नानार्थी जो महिलाएं हैं उनके लिए, उनके कपड़े को बदलने के लिए देखिए किस तरह के व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी स्वच्छ और निर्मल पानी और बहुत साफ सुथरे तरीके से ऐसे कई घाटों का निर्माण मेला प्रशासन ने किया है। प्रयागराज में माघ मेला का आगाज हो चुका है। ये धार्मिक आयोजन 15 फरवरी तक चलेगा। माघ मेले के लिए इस बार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में भव्य टेंट सिटी बसाई गई है, जो पिछले माघ मेले से कहीं ज्यादा बड़ी और आधुनिक है। ये माघ मेला 2024 के मुकाबले ज्यादा भव्य है। पिछले साल जहां मेला 768 हेक्टेयर में आयोजित हुआ था, वहीं इस बार इसका दायरा 32 हेक्टेयर ज्यादा बढ़ा दिया गया है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार करीब 15 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले में पहुंचेंगे, जबकि 2024 में लगभग 6 करोड़ लोग मेले में आए थे। साल 2025 में महाकुंभ के आयोजन के कारण माघ मेला नहीं लगाया गया था। RNTV की टीम संगम नगरी प्रयागराज पहुंची, जहां घनश्याम शुक्ला ने संगम नगरी में संतों और श्रद्धालुओं और आए लघु व्यापारियों से बातचीत की। पौष पूर्णिमा का हमारे लिए इतना शुभ महत्व है कि जो ये माघ की स्नान की दशा सुधर रही है, मकर की गति आ रही है, उसमें सारे देवी देवता इस प्रयाग क्षेत्र में पधार चुके हैं और जो अभी नहीं पहुँचे हैं वो आज रात तक सारे लोग आ जाएंगे। इसलिए इस पौष पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व है कि जो भी देवी देवता यहाँ पधार चुके हैं या मनुष्य रूप में आए हैं, सारे के सारे लोग यहाँ जो भी पधारे हुए पशु पक्षी या मनुष्य, वो सब देवी देवता हैं। उनका आगमन ही इस माघ को अपने आप में पूर्ण बनाता है। इसलिए इस संगम क्षेत्र में आए हुए सभी साधु संतों या जितने भी लोग हैं उन सब का स्वागत है। देखिए, वैसे तो हम आपको बताएं कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति,
अगर प्राणी माँ गंगा का सिर्फ दर्शन कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। स्नान की तो बात छोड़िए, यदि स्नान हो जाए और वो भी पूर्णिमा जैसे पर्व में स्नान हो जाए तो बहुत ही कल्याण होता है। इस बात का ध्यान, उसका बहुत बड़ा महत्व है। जो पूर्णिमा में स्नान दान इत्यादि करते हैं उसकी बहुत विशेष महिमा है। और हम आपको बताना चाहें कि माँ गंगा का जो ये यहाँ पर मेला लगता है तो ये सभी तीर्थों का राजा है, तीर्थराज प्रयाग। यदि आप लोगों के यहाँ कोई फंक्शन आप लोग करते हैं, कोई उत्सव करते हैं, तो आप लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने घर परिवार, अपने समाज को बुलाते हैं। तो जब तीर्थराज प्रयाग में जब यहाँ पर उत्सव होता है तो तीर्थराज प्रयाग अपने संबंधियों को बुलाते हैं। पौष पूर्णिमा का स्नान है, सभी देवी देवता गंगा जी में वास करते हैं और जो पूर्ण पूर्णिमासी स्नान करते हैं उनके जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और उनके पुरखे भी तर जाते हैं, पितरों को भी शांति मिलती है। ये पूर्णमास का महत्व है। देखिए, आपने बताया कि इस पौष पूर्णिमा के स्नान पे जो है, अगर स्नान कोई कर लेता है तो उनके पितृ तक तृप्त हो जाते हैं। यानी ये बहुत बड़ा स्नान है। यहाँ कल के स्नान में सारे देवी देवता यहाँ संगम की रेती पे जो ये मेला लग रहा है यानी माँ गंगा के घाट पे उपस्थित रहते हैं, चाहे वो किसी न किसी रूप में। मैं घनश्याम शुक्ला, आर्यन टीवी, माघ मेला, प्रयागराज। इस बार माघ मेले में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। पहली बार AI कैमरों से श्रद्धालुओं की निगरानी की जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। श्रद्धालुओं को समान अनुभव देने के लिए VIP मूवमेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मेले में जगह जगह फाउंटेन लगाए गए हैं। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर राइड, कला, ग्राम और संस्कृति गतिविधियों को भी व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV नेशनल। माघ मेला 2026 के दौरान पौष पूर्णिमा स्नान के अवसर पर संगम तट पर पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 बाबाओं को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उनके पास फर्जी आधार कार्ड मिलने की बात भी सामने आई है। वहीं कुछ नकली नोट बरामद होने का भी दावा किया गया। पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर माघ मेले में आस्था का भव्य दृश्य भी देखने को मिला। सनातनी किन्नर अखाड़े ने संगम तट पर स्नान किया। अखाड़े की प्रमुख कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान कर मां गंगा का दूध अभिषेक और विधिवत पूजन भी करती नजर आई। तो वहीं हापुड़ में पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्रजघाट पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु घाटों पर सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए पवित्र गंगा में स्नान कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं आयोजन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके, पूरे घाट क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। तो वहीं बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेली में आपको बताते चले BCCI के फैसले का स्वागत किया। वहीं शाहरुख खान का समर्थन भी किया। मौलाना बरेलवी ने कहा कि शाहरुख खान और मुफ्ती मजूर रहमान बांग्लादेशी क्रिकेट के दरमियान हुए समझौते को BCCI ने रद्द कर दिया। भारत के बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बहुत अच्छा फैसला लिया गया। मैं BCCI के फैसले का स्वागत करता हूं। और उन्होंने जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए आपको बताते चले कहा कि शाहरुख खान देश का गद्दार नहीं है, बल्कि वो देश के वफादार है, देश के मशहूर शख्सियत है। मुफीजुर रहमान के दरमियान जो समझौता हुआ था उसको BCCI ने कैंसिल कर दिया है। BCCI का ये फैसला स्वागत योग्य है और मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ कि BCCI ने भारत के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए फैसला दिया। इस फैसले का पूरे भारत के लोगों ने स्वागत किया है। और शाहरुख खान के बारे में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान देश का गद्दार नहीं है, बल्कि शाहरुख खान देश का वफादार है।
और जहां तक ये बात है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में हो रहे अत्याचार की, अल्पसंख्यकों के साथ में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, इससे भारत का मुसलमान चिंतित है और भारत के 30 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ में उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो वहीं बिजनौर के जिला सरकारी अस्पताल में एक चौंका देने वाली खबर सामने है, जहां मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। फर्जी डॉक्टर कुर्सी पर बैठकर मरीजों को दवाई लिख रहा था। खुलासा तब हुआ जब फर्जी डॉक्टर हर व्यक्ति को एक ही तरह की दवाई लिखकर दे रहा था। फर्जी डॉक्टर का नाम दिनेश बताया जा रहा है और डॉक्टर तुषार ने बताया कि ये मेरा असिस्टेंट है। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम जसजीत कौर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए टीम का गठन किया और साथ ही जांच के बाद आरोपी के खिलाफ 7 कार्यवाही की जाएगी। वहीं आपको बताते चले फिलहाल अभी मामले की जांच पड़ताल जारी है। बिजनौर के जिला अस्पताल से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां फर्जी डॉक्टर द्वारा मरीजों को देखा जा रहा था। घटना का खुलासा तब हुआ जब जो है फर्जी डॉक्टर सभी पेशेंटों को एक तरह की दवाई लिख रहा था। फिलहाल डीएम ने जो बिजनौर की डीएम होती है जसजीत कौर, उन्होंने टीमों का गठन कर दिया है और जांच जो है मामले की जांच पड़ताल जारी है। जांच के बाद आरोपी जो है फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मारन टीवी नेशनल के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। जिला अस्पताल बिजनौर में एक डॉक्टर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है, उसको अधिकृत करके उससे पेशेंट्स दिखवाना, उनको दवा लिख के देना, इस प्रकार का एक मैटर आज सुबह मीडिया के माध्यम से संज्ञानित किया गया है। इस मैटर का संज्ञान लेते हुए सीएमओ और एडीएम प्रशासन मैडम को एक टीम में नामित कर दिया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। कौन बैठा हुआ दवा लिख रहा था, कब से लिख रहा था और किसने उसको अधिकृत किया था, इस पूरे मैटर की जांच करी जाएगी। और जांच के अनुसार यदि कुछ ऐसा तथ्य पाया जाता है तो उस संबंधित डॉक्टर के खिलाफ, मेडिकल कॉलेज के खिलाफ और सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख के नमस्कार, फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत।